विश्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणम् मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्दरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। आज से 10 साल पहले अगर हम देखते हैं हम किस तरीके का बीमारियां ज़्यादा होती थी। 10-15 साल या 20 साल पहले प्लेग, मलेरिया, कॉलेरा, हैजा, ये सब बीमारियां काफ़ी कॉमनली होता था। लेकिन आजकल कौन सी बीमारियों के नाम ज़्यादा सुनाई देती है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बीमारियां आजकल कॉमन हो रही है। इन सब का वजह क्या है? अगर हम इनकी वजह देखेंगे आप खुद भी समझ सकते हैं। आजकल इन सब बीमारियों को, जैसे पहले जो बीमारियां होते थे उनको हम बताते थे इन्फेक्टिव डिजीज़, यानी कि वो किसी कीटाणु के इन्फेक्शन की वजह से होता था। लेकिन आजकल के जो बीमारियां हो रही हैं इनको हम लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं, यानी कि ये जीवन शैली की वजह से, आज की जो हम जीवन शैली है, हमारे जो रहन सहन है उसकी वजह से हो रही है। इसका दूसरा एक नाम है जिसको हम क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस कहते हैं। क्रॉनिक मतलब लंबी समय तक, और डिजेनरेटिव मतलब एक खोखलापन होने की वजह से ये बीमारियां हो रही है। तो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस का मतलब ये हो रहा है, जितने भी हम इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में बात किए हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ये सब ओवरनाइट नहीं होता है। मतलब एक दिन बीमारी नहीं था, आज बीमारी हो गया। ये लंबी टाइम है, हमारे अंदर जो कमियां चलते आती है उसकी वजह से एक दिन पता चलता है कि एक बीमारी हो गया। जैसे कैंसर की गांठ भी अगर बनता है तो कैंसर की गांठ जब तक पता चलता है तो कम से कम 6 महीना, साल, 2 साल से ऊपर वो अंदर कैंसर की गांठ बन रही है, तब पता चलता है कि कैंसर की गांठ बन गया और एक दिन डायग्नोसिस हो जाता है। सो ये बीमारियां एक बार आ गया तो ज़िंदगी भर साथ देते हैं, इसीलिए इसको क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस बोलते हैं। और लंबे टाइम तक ये इलाज इसके चलता है। और जैसे ब्लड प्रेशर है, एक बार शुरू हो गया तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हमें उसकी दवाई लेना होता है। डायबिटीज़ का भी लाइफ टाइम इलाज करना होता है। सिमिलरली कैंसर भी वैसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया तो डेफिनेटली क्यूरेबल है, बट काफ़ी बीमारियां हमारे आज पॉपुलेशन में अर्ली डिटेक्शन नहीं होती है। ज़्यादातर मरीज, करीबन 55% ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट एडवांस्ड स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कॉमनली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, बट हमारी पॉपुलेशन में, हमारी लोगों में इतना अर्ली स्टेज में कम पाया जाता है। प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि किस वजह से ये हो रहा है। अगर कुछ वजह हम देखेंगे, कुछ कॉमन कॉजेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट तनाव, यानी कि स्ट्रेस। आजकल के जीवन में, जीवन शैली में हमारे तनाव बहुत ज़्यादा है। हमारे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, काम की वजह से, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से, आर्थिक हालात की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। फैमिलियल रिलेशंस के, आपस में जो रिलेशंस है उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर टाइम में एक तनाव में जीते हैं। और पोल्यूशन अगला वजह है। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। फिर एक माइंड पोल्यूशन है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में जीते हैं। और दूसरा चीज़ एक हाई इसकी वजह है, बीमारियों की वजह है, दैट इज़ ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा इतना ज़्यादा हो रही है, दिल्ली एनसीआर में स्टडी हुई है, करीबन 22 से 32% स्कूल गोइंग बच्चे ओबीस है। और इसका वजह हमारे जो खाने पीने की जो ढंग है, हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हमारी जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो फूड हम लेते नहीं हैं। और बच्चों तो स्पेशली जब भी उनको जंक फूड मिलता है तो वो उसको प्रीफर करते हैं। सो ओबेसिटी हैज़ बिकम सच अ मेजर प्रॉब्लम। ओबेसिटी, ये इसको ग्लोबल ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि ग्लोबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस के रिस्क फैक्टर बनती है ओबेसिटी। और अगला ये है न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस, हमारा जंक फूड जो खाते हैं, जिसके बारे में हमने बताया। और न्यूट्रिशनल में भी हम जितने भी हम फल सब्जियां आजकल मिल रही है उसमें इतना केमिकल्स है, उतना पेस्टिसाइड्स है,
और जितना परमिसिबल लेवल से बहुत ही हज़ारों गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। और उसके अलावा हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जितना हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम नहीं करते हैं और टीवी के सामने हम रिमोट लेके बैठ जाते हैं, काउच पोटैटोस बन जाते हैं। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो घर के सामने स्कूल की बस आती है और वापस स्कूल में उतारती है। बिल्कुल हमें चलने फिरने की मौका ही कम मिलता है। जब भी हम ऑफिस भी जाते हैं तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निडिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्र